important are खामोशियां in this picture? Silences कितनी जरूरी है इस मूवी में? एक्चुअली भट्ट साहब ने सब कुछ कह ही दिया। मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा एकदम परफेक्ट कहा। और तब भी खामोशियाँ, जैसे कहा कि रिश्तों के बीच में भी जब आप कुछ लफ्ज़ बोलने नहीं पड़ते हैं और खामोश रहते हैं तो बहुत कुछ वो शब्द बोल देते हैं। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म में वैसा ही है, नाम खामोशियाँ है और बहुत कुछ लोग, ऑडियंस, जनता ये जानना चाहती कि उस खामोशियाँ के पीछे क्या है। अच्छा, आपका जो कैरेक्टर है वो हस्बैंड का कैरेक्टर है कि नहीं? प्रोमो से कितना मुझे समझ में आया है, जिंदा है कि मरा हुआ है? देखिए ये एक्चुअली हर कोई पूछ रहा है कि गुरमीत तेरा कैरेक्टर क्या है। मैं इतना कहता हूँ कि इस कैरेक्टर का नाम जयदेव धनराज गिर है। नाम बहुत दमदार है, जयदेव धनराज गिर। किरदार भी उतना ही दमदार है। और इतना ही कहूंगा कि भट्ट साहब ने अरे भैया, इसकी रिस्ट पे इसकी वाइफ का नाम लिखा हुआ है। दैट इज द रियल। बट ये जिंदा है या मुर्दा है ये नहीं आप अभी रिवील करेंगे? ये बता नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये किरदार अगर बार बार मिलेगा और तो हमेशा बार बार ये किरदार करने के लिए मैं हमेशा आगे रहूंगा। अली, अब देखिए, मैंने तो ट्वीट भी किया था उस दिन, आपने देखा नहीं, वो बात अलग है, पर मैं तो ट्वीट भी किया था कि माय गॉड, अली इज लुकिंग वेरी नाइस, क्या लग रहा है, मजे आ गए देखकर, सेक्सी, हॉट, सेंसेशनल, रियली नाइस। बट ये मतलब पहली बार आपने कुछ इतना आगे बढ़ के फिजिकल किरदार किया है। हाउ इजी और डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू गेट इनटू दिस? It was hard. Of course it was hard, क्योंकि मैंने ऐसी कभी कोई चीज़ की नहीं है। और द काइंड ऑफ रोल इसका जो है, एक आई मीन ये तो सबको पता ही है, एक राइटर है, मेरा कैरेक्टर का नाम कबीर है। बहुत ही अतरंगी, थोड़ा पागल है, एंड ही इज ऑल्सो बिट ऑफ अ ड्रंक, ही इज और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो काफ़ी लेयर्ड आई थिंक कैरेक्टर्स हैं हम सब के। एंड उसको प्ले करना was वेरी हार्ड, क्योंकि इट्स नॉट योर रेगुलर वो मासी, अच्छा वो कमर्शियल, वहाँ से जम मारो, इधर से जम मारो और हाथ फैला दो, नहीं, वो नहीं है, वो भी है बट नहीं है। इट्स वेरी टेस्टफुल। गाने में फैलाया हाथ। यही सोच रहे थे कि हाथ कहाँ तक कितना फैला है। I mean, I love SRK, but that's the last thing I would do. So no, I'm not gonna be victim to that. तो फिर तैयारी कैसे की इस कैरेक्टर मोल्ड में आने के लिए? तैयारी नहीं की। I think that was the best way to attack it. I in fact was listening more carefully to my co-actors. वो मेरे लिए बहुत जरूरी था। गुरमीत, सपना, भट्ट साहब, he was as good as a co-actor only because it was like a family affair on set. We were all there. Mukesh ji, Vikram Bhatt, Karan, of course, our director. So there was inputs from everywhere, but I think it's that slow chiseling, which actually I don't know how it's looking. Bhatt साहब has seen parts of it. मुझे अभी तो कोई आइडिया नहीं है। नहीं, लेकिन मैंने अपनी कोई फिल्म यूं भी नहीं देखी है, so I actually don't know any of my films. कोई पिक्चर नहीं देखते अपनी? बट मजा इसी में है ना, करने में। पर पिक्चर देखते नहीं हो बाद में? मतलब मुझे नहीं, क्यों पता नहीं, शायद maybe this one I'll watch. Of course, like you should. भट्ट साहब के साथ बैठ के देखा कीजिए। सपना, आपके रोल को 24 में काफी सराहा गया। उसके बाद आपके पास आई एम प्रीटी श्योर एक से ज्यादा तो मूवी ऑफर्स आए होंगे। खामोशियां क्यों, ये स्क्रिप्ट आपने क्यों चुनी? See, खामोशियाँ, firstly because of Karan Dara, my director. Karan was in hospital. Karan had dengue. I'm sorry, I'm not laughing at the fact that the director was sick, but just sounds so cute. Yes, please. And he was very unwell और उसने 24 देख लिया अचानक से। बिस्तर पे लेटे बेचारा ऐसे चैनल बदल के। And from there he called me into the office and he had faith in me. He was impressed with what he saw और उनको लगा कि आपको बुलाया जाए और उनकी पिक्चर में अच्छी खासी लंबी चौड़ी पिक्चर जो वो बना रहे हैं उसमें लीड किरदार आपको ऑफर किया जाए। बट ये चैलेंजिंग नहीं था आपके लिए कि पहला मूवी रोल जो आप कर रहे हैं इंडिया में, इतने पूरे देश की निगाहें आपके ऊपर लगी हुई हैं, उसमें ऐसा रोल करना जिसके, जैसा अली ने अभी कहा, हर किरदार के इतने सारे लेयर्स हैं और इसमें तो मतलब खूब निकाल के बाहर ऐसा शोर मचा के एक्टिंग करनी है, तो लगा नहीं कि it might be little like you might have bitten off more than you could chew for your first role? नहीं, I mean पहले रोल के लिए इतने लेयर्स मिलना, it's very good, yeah. I think as an actress आजकल I don't think all the actresses, I don't think सबको ये चांस मिलता है, ऐसा रोल सबको नहीं मिलता है, and that too for the first film. So मीरा के बहुत सारे shades हैं, she has dark shades, she has sun shining shades, and
was a challenge. लेकिन मेरे साथ भट्ट साहब, my co-actors, Karan, and everybody was around. So I think Meera's role taught me a lot, and I learnt a lot. So for the first film, I'm very happy. Yeah, and I can't wait to watch it. You look amazing. You look really, really great. The whole country is definitely watching you. कि ये क्या करेगा लड़का, पिक्चर कर रहा है, one of the leading roles in the इतनी बड़ी फिल्म में, ये वो. आपने क्यों ये स्क्रिप्ट को चुना, खामोशियाँ को, ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट? देखिए, जब मुकेश जी से मैं पहली बार मिला हाँ. सेट पे, और सेट पे नहीं, इनफैक्ट ऑफिस में, और फिर करण से मुलाकात हुई इसके बाद. जब करण ने मुझे स्क्रिप्ट बताई और कैरेक्टर के बारे में बताया, तो मैंने कहा कि मैं 2 दिन के बाद बताता हूँ. 2 दिन से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गए. एंड करण ने बोला, क्या भाई आप कर रहे हो कि क्या नहीं कर रहे हो? तो मैंने कहा कि करण, टीवी में आप किरदार बहुत जल्दी मिल जाते हैं और बहुत सारे किरदार करने को मौका मिलता है, लेकिन फिल्म में शुरुआत है और अच्छा करना है. और जिस तरीके का ये किरदार था, यहाँ पे ये मैंने कभी नहीं किया, तो ना ही कभी मैंने सोचा था कि ऐसा कभी पहली फिल्म में ही करना पड़ेगा, तो मुझे बहुत टाइम लग रहा था कि मैं कैसे करूँगा, एंड देन करण और मुकेश जी बैठे और उन्होंने बताया कि हमें लगता है कि तू अच्छे से कर सकता है. और जब मुझे लगा कि मेरे डायरेक्टर करण को लगता है कि अगर मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो मैंने एक्चुअली चैलेंज की तरह इसको लिया. और यस, वो चैलेंज, जब मैं फर्स्ट डे शूट पे आया और जब पहला शॉट दिया, तो कभी कभी जब सेट पे आप शूट करते हो और आसपास के जो लोग होते हैं, जब उनको देख के समझ आ जाता है कि उनको भी पसंद आया. जब सेट पे स्पॉट बॉय, लाइटमैन, इन सबको पसंद आता है काम, तो आपको कहीं ना कहीं अंदाजा मिल जाता है कि पसंद आ रहा है. नहीं, ये हो जाएगा, मतलब हाँ, ये ठीक कर रहे हैं अपन लाइफ में, सही राह पे जा रहे हैं. फैंटास्टिक. अली, 2014 के एंड में जितने भी लोगों ने फहरिस्त निकाली कि 2015 में what are the stars to watch out for, actors to watch out for, your name was on every one of those lists. Yeah, I'm telling you, radio wise, we did this on the air कि 2015 ये वो. जब ऐसा, I know, right? Made my day, हाँ, मुझे नहीं पता है. तो फिर नहीं. तो मेरे ट्विटर पढ़ा कीजिए, मैं ट्विटर पे सब लिखती हूँ. बट एनीवे, बट सो इस किस्म के जब एक्सपेक्टेशंस लोग आपसे रखते हैं, बिकॉज 2014 मतलब वी सॉ अ लॉट मोर ऑफ यू, एंड 2015 वी गोना सी अ लॉट मोर ऑफ यू एज वेल. जब इस किस्म के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो डर नहीं लगता कि भाई आई थिंक लोग डरते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी अतरंगी चीजें उठाता हूँ, करता हूँ. आई ऑलवेज try to break away from what bores me, and I think that's why every film, I don't know about my performance, लेकिन मुझे इतना पता है कि पिछली फिल्म से बहुत ही अलग है, जो भी है. I don't know. लेकिन हाँ, I'm looking forward. We're starting with a bang. I think I'm very excited, क्योंकि खामोशियों बोलने लगता हूँ. खामोशियाँ में जो प्रेप गई है, जो काम गया है, वो बड़ा यूनिक है. This whole experience has been nice. Yeah. And apart from your acting and your performances, मूवी के साथ काफी सारी नई चीजें भी हो रही है. वीडियो गेम लॉन्च हो रही है, और इसको नॉवेल बनाया जा रहा है इस फिल्म को. तो वो सब, that's also a first time experience for you. I think yeah, I mean, also considering Kabir is a writer in the film, so it's a great it's a great next step for us. And a lot of lies. Lots to hide. There's a beautiful thing that Bhatt Saab penned, and he said, you are what you hide. Aha. I'm saying it as if he's not here. But that is the sum up of our film. Bhatt Saab, you are what you hide. हाँ, ये दुनिया जानती है कि आप जो दिखाते हैं वो आप नहीं होते हैं, जो आप छुपाते हैं वो होते हैं. इसके लिए कोई ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता है ही नहीं. इस वक्त जो ये मेरी आवाज सुन रहा है, वो जरा 1 सेकंड के लिए अपनी आंख मूंद कर अपने अंदर झांके, जवाब मिलेगा. हाँ भाई, बात कड़वी कही मगर बात सच है.